दोस्तों, पिछले लंबे समय से यूक्रेन की तरफ से भारत के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारत रशिया से लगातार कच्चे तेल को खरीदकर रशिया का सपोर्ट कर रहा है और रशिया इसी पैसे का इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है और इसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए रशिया इस समय यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। लेकिन आज अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है जिसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर भारत 2022 में रशिया को नहीं रोकता तो रशिया यूक्रेन के ऊपर परमाणु हथियार दाग देता। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज CNN की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है और CNN की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएम मोदी अगर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत नहीं करते तो 2022 में ही यूक्रेन के ऊपर रशिया की तरफ से परमाणु हथियार दाग दिए जाते और जो अमेरिका के कुछ जवान रशिया और यूक्रेन की युद्ध के शुरुआत में यूक्रेन के अंदर तैनात थे, अमेरिका ने उन जवानों को चुपचाप निकालना शुरू कर दिया था। साथ में अमेरिका की तरफ से इस बात की भी तैयारी करनी शुरू कर दी गई थी कि अगर रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर परमाणु हथियार दाग दिए जाते हैं तो यूक्रेन के जवानों की जान को कैसे बचाना है और उस कंडीशन में यूक्रेन को मिलिट्री एड कैसे प्रोवाइड कराना है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि 2022 में ऐसा हो क्या गया था जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन के ऊपर परमाणु हथियार चलाने के लिए तैयार हो गया था। इस बात के पीछे कारण यह था कि आप सभी के ये बात याद ही होगी, जब रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उस समय यूक्रेन की सेना रशिया के जवानों के ऊपर भारी पड़ रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अमेरिका और यूरोप के सभी देशों की तरफ से अपने एडवांस से एडवांस हथियार यूक्रेन की सेना को दिए जा रहे थे और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना रशिया के जवानों के ऊपर कर रही थी, जिस कारण युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन की सेना रशिया के जवानों के ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ही ये देखा जा रहा है कि अमेरिका ने अब अपने ध्यान को यूक्रेन के ऊपर से हटाकर इजराइल के ऊपर शिफ्ट कर लिया है और इस समय अमेरिका की तरफ से खूब दबाकर इजराइल को हथियार दिए जा रहे हैं, जिस कारण यूक्रेन की सेना लगातार कमजोर होती जा रही है और अब यूक्रेन के अंदर हालात ये बन चुके हैं कि यूक्रेन की सेना लगातार पीछे हटती जा रही है और रशिया आए दिन ही यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। इजराइल और हमास युद्ध रशिया के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित भी हुआ है, क्योंकि 2022 में रशिया ने क्लियर कर दिया था कि रशिया यूक्रेन के ऊपर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को चला सकता है। इस बात की कंफर्मेशन रशिया के रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई थी, क्योंकि उस समय रशिया के रक्षा मंत्री ने अमेरिका, तुर्की, ब्रिटेन को कॉल कर बोला था कि यूक्रेन की तरफ से हमारे ऊपर एक न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब चलाने की तैयारी की जा रही है और अगर हमको ये लगा कि यूक्रेन हमारे ऊपर न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब चलाने की कोशिश कर रहा है तो हम यूक्रेन से पहले ही यूक्रेन के ऊपर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दाग देंगे। और जब ये बात अमेरिका को पता चली कि रशिया अब यूक्रेन के ऊपर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दागने के लिए तैयार है तो उस समय अमेरिका की तरफ से भारत और चाइना से रिक्वेस्ट की गई थी कि यूक्रेन पर परमाणु हमला होने से केवल आप ही रशिया को रोक सकते हैं। और इस बात को आज अमेरिका ने खुद ही माना है कि हमने भारत से इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि आप रशिया को रोकिए, नहीं तो रशिया यूक्रेन के ऊपर परमाणु हथियार चला देगा। और आपके याद ही होगा उस समय पीएम मोदी की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें पीएम मोदी की तरफ से बोला गया था कि ये युद्ध का समय नहीं है और पीएम मोदी की वजह से ही यूक्रेन के ऊपर रशिया ने परमाणु हथियार नहीं चलाए थे। और यूक्रेन वही देश है जो अब से कुछ ही समय पहले हमारे देवी देवताओं का भी मजाक बना रहा था और कहीं ना कहीं अब यूक्रेन के लोगों को भी पता चल जाना चाहिए कि अगर भारत व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत नहीं करता तो आज यूक्रेन का नक्शा कुछ और ही होता।